मेरे प्यारे नाज़रीन, माय डियर व्यूअर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, द अदर सेट ऑफ पीपल जो who are taking consultations time to time from me, the students who are right now online with me, a very good afternoon, assalamu alaikum to all of you, to all of us. एक्चुअली मैं बीमार थी 2-3 दिन से, तो मैं ज़्यादा तरीके से पॉडकास्ट नहीं कर पाई सही तरीके से। तो आप बहुत सारे लोगों के जो मैसेजेस होते हैं, जो आप लोगों का बहुत प्यार मेरे लिए होता है, आपके मेल्स होते हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, सबका डिमांड है तो चलो बीमारी में ही उठकर बना दो। आज का मैंने जो टॉपिक चुना है आपके लिए, वो मैंने ये चुना है कि डिस्कवर योर सेल्फ। ओके, तो आज के टॉपिक का नाम है डिस्कवर योर सेल्फ और फाइंड योर सेल्फ। हम इस दुनिया के भीड़ में, हम इस दुनिया के चक्कर में सब चीज़ों को ढूंढते रहते हैं, डिस्कवर करते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम बहुत ही कम लोग जो है जो कि अपने आप को डिस्कवर करते हैं, जो कि अपने आप को फाइंड आउट करते हैं। सो हाउ डू यू फाइंड योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक। हैव यू डिस्कवर्ड योर सेल्फ टिल फॉर नाउ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Do you know who you are, and do you know how well you are doing things with yourself, and what really defines you is what really defines you, what's your identification, what's your satisfactions, what's your love, what's your inner self, how well you are doing with yourself, that really matters. हम ये सारी जो चीज़ें हैं, बहुत ही सारी चीज़ों का हम डिस्कवरी करते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन हम अपना डिस्कवर नहीं करते हैं। हमको मुझे आई बिलीव देयर आर नंबर ऑफ पीपल हु हैवंट डिस्कवर्ड देयर सेल्व्स येट। देयर आर नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने शायद अपने आप को डिस्कवर करा होगा, अपने आप को फाइंड करा होगा, जिनको बहुत आसानी से, बहुत सहल तरीके से उनका ज़िंदगी गुजरता है। लेकिन देयर आर नंबर ऑफ पीपल एज वेल हु हैवंट डिस्कवर्ड देयर सेल्व्स येट, और जो शायद नहीं कर जो शायद लोगों को इस तरीके का अटेंशन भी नहीं पड़ता है। पर मेरे को लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को ढूँढें, हम अपने आप को डिस्कवर करें। सो नाउ द क्वेश्चन इज़, हाउ डू वी डिस्कवर आवरसेल्फ, हाउ डू वी फाइंड आवरसेल्फ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और किस तरीके से और क्या। तो एक्चुअली मैं आपको सबसे पहली बात ये बताना चाहूँगी कि व्हाट डिफाइन्स यू रोली। आपको सही में क्या चीज़ डिफ़ाइन करता है। डज़ मनी डिफाइन्स यू, और डज़ फेम डिफाइन्स यू, डज़ लव डिफाइन्स यू, और आई डोंट थिंक सो कि इनमें से कोई भी चीज़ जो है आपको डिफ़ाइन करता है। बिकॉज़ यू नो मनी इज़ आल्सो टेम्परेरी, आज है कल नहीं होगा। और अगर है भी तो ये तो हमारी सर्वाइवल के लिए, या तो हमारी लाइवलीहुड के लिए है। तो फेम भी है, आज है कल नहीं हो सकता है, कि ज़रूरी नहीं है। और फेम भी हर किसी के लिए नहीं है, और मनी भी हर किसी के लिए नहीं है। सो इसका मतलब ये हुआ कि दैट इट डजंट डिफाइन अस। सो व्हाट रियली डिफाइंस अस इज़ हु यू आर। ओके, कि आप कौन हो, वो आपको डिफाइन करता है। So I believe that character defines us. Okay, so and character defines a person. What kind of character you are having, who you are. Okay, that defines us. Say for example, character जो है ना, character makes you great by what you are doing in your life, and how you are doing things in your life, how well you are doing things in your life, that defines you. Money doesn't define us. Or uh, uh, how well you are doing the things is that really defines us. वो हमको डिफाइन करता है। एक्चुअली देखा जाए तो अगर हमने अपने आप को डिस्कवर करना है, और अगर हमने अपने आप को फाइंड आउट करना है, तो हमको लगता है कि हमको अपने कैरेक्टर पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ जो है, हु यू आर एंड हाउ वेल यू आर डूइंग द थिंग्स, वही चीज़ जो है ना, योर कैरेक्टर डिफाइंस यू, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमको डिफरेंट, हमारी ज़िंदगी में हमको डिफरेंट प्रोफेशंस भी होते हैं। सो समथिंग आर कुछ चीज़ें जो इस दुनिया में है वो बहुत ही टेम्परेरी है, और कुछ चीज़ें जो हमारे साथ है वो बहुत टेम्परेरी होता है। और कुछ चीज़ें जो हमारी जिसको हम ट्रू आइडेंटिफिकेशन कहेंगे, और जिसको हम परमानेंट थिंग कहेंगे। तो आई थिंक योर प्रोफेशन या योर एजुकेशन, योर स्टेटस,
this is all temporary, I think. Your identification is, you know um, this education, a profession is your temporary identification, बट हु यू आर इज़ योर ट्रू आइडेंटिफिकेशन. इस पे हमको ध्यान देना है, क्योंकि देखिए, अगर हमको प्रोफेशन भी, अगर एजुकेशन होता है तो एक एक टाइम के बाद हम एजुकेशन भी स्टॉप करते हैं, एक टाइम के बाद हमारा प्रोफेशन का ड्यूरेशन भी चला जाता है, वो भी हमको नहीं रहता है साथ में. लेकिन हु यू आर, वो हमेशा आपको आइडेंटिफाई करेगा, वो हमेशा आपको डिफाइन करेगा. नाउ अब ये बात है कि आप कौन हो. से फॉर एग्जांपल इज़ कि हाउ इज़ योर रिलेशंस विद योर विद यू. आप, आपका अपना रिलेशन जो है ना, हाउ इज़ योर रिलेशन विद यू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. आप, जब आपको ये पता चलेगा कि आपकी अपनी रिलेशंस अपने साथ कैसी है, दैट इज़ द ट्रू, दैट इज़ द ट्रू आइडेंटिफिकेशन, दैट इज़ हाउ यू डिस्कवर योर सेल्फ. इज़ लाइक वो ज़्यादा मैटर करता है कि जब आपको ये पता चलता है कि आपके रिलेशंस आपके लिए, आपके साथ कैसी है, और डिफरेंट रिलेशंस जो आपकी अपनी होती है अपने अपने साथ में, वो कैसे है हमारे वो रिलेशंस. और दूसरा है कि से फॉर एग्जांपल उस रिलेशन में ये भी आएगा कि आर यू ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. से फॉर एग्जांपल, क्या आप अपनी, आपको अगर ऑनेस्टी पसंद है, क्या आप सच में ऑनेस्टी को पसंद करते हैं. आर यू रियली ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. क्या आप सही में ऑनेस्ट है अपने आप के साथ. आर यू रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ. आर यू रियली हैंडलिंग द सिचुएशंस. यू your situations or your relations nicely. That matters a lot. Say for example, I will tell you that how do I discover that am I really an honest person, and am I honest with myself. Is like, अगर आप झूठ बोलते, क्या आपको सच, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपको कोई पूछता है कुछ, कि अगर आप से फॉर एग्जांपल कहीं ऑफिस में काम करते हैं और आप वहाँ पे 24 आवर्स काम नहीं करते, आप मन चुराते हैं. तो आपको पता लगना चाहिए कि नहीं, मैं एक हार्ड वर्किंग पर्सन नहीं हूँ, क्योंकि मैं मन चुराता हूँ काम करने से. मगर अगर आप अपने साथ ऑनेस्ट है, तो आप ये भी सोचेंगे, तो क्या हो गया, मैं गवर्नमेंट ऑफिस में बैठा हूँ, तो मुझे अपना ड्यूटी जो है पूरा करना चाहिए, मुझे अपना हक अदाई पूरी करनी चाहिए जिसकी कि मुझे तनख्वाह मिलती है. तो अगर आपको उस टाइम मन कोसता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आपको अपना काम पूरा करना चाहिए, उसका आपको सैलरी मिलता है. सो इट मीन्स यू आर ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. ओके. इसी तरीके से इफ़ यू आर मेकिंग एनी रिलेशन विद एनी वन, से फॉर एग्जाम्पल यू हैव एनी फ्रेंड, तो क्या आप सच में दोस्ती अपने दिल से निभाते हैं, या आप ऐसे सड़क छाप वाली दोस्ती करते हैं, आज एक के साथ उधर चुगलखोरी, इधर चुगलखोरी, उधर चुगलखोरी. इसका मतलब हुआ कि आपको अपने आप को डिस्कवर करना है कि क्या मैं ऑनेस्ट हूँ अपने साथ, क्या मैं चुगलखोर हूँ, या क्या मैं एक अच्छा इंसान हूँ. क्या अगर आपको कोई चुगली बनाने आता है, या आपको बोलते हैं कि आपके दोस्त की पीछे से लेग पुलिंग करेंगे, तो यू शुड कम टू नो, अगर आप उसमें जा रहे हो तो आपको पता लगता नहीं, मैं तो लेग पुलिंग भी कर सकता हूँ. अगर आपको ये सब चीज़ों पे अटेंशन नहीं होगा, so you won't discover yourself. So you can only discover yourself is while paying the attention on you. So while correcting yourself, mm, knowing your relations with yourself. Okay. क्योंकि अगर आपको पता है कि मैं एक दोस्ती अच्छी तरीके से निभा सकता हूँ, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मैं आई विल बी फ्रेंडली विद एवरीवन, आई विल बी सोशल ऑल द टाइम, आर आई लव टू बी अलोन. ओके. तो तब आप किसी को बोलेंगे कि नहीं, ये नहीं कि किसी ने बोल दिया आई लव टू बी अलोन, मुझे तन्हाई पसंद है, मैं तन्हा पसंद इंसान हूँ. इट इज़ जस्ट नॉट लाइक दैट. व्हेन यू आर फ्रेंडली, यू आर रोमिंग हेयर एंड देयर, फिर तुम तुक्का लगाते हो. नो, इट मीन्स दैट यू हैव टू डिस्कवर फर्स्ट योर सेल्फ कि क्या सच में मुझे तन्हाई पसंद है, क्या सच में मैं पीसफुल हूँ जब मैं तन्हा होता हूँ, या मैं पीसफुल हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा गैदरिंग में होता हूँ, या मैं सोशल. आई विल टेल यू कि मेरा तो, आई विल टेल यू माई एग्जाम्पल. आई लव टू बी, मोस्ट ऑफ द टाइम आई लव टू बी अलोन. आई डोंट लाइक सो मच क्राउड. तो इंसान को क्या है कि इंसान को ये चीज़ें कब पता चलती है कि जब वो अपने आप पे फोकस करता है, जब वो अपना अटेंशन अपनी तरफ देता है. इट इज़ जस्ट नॉट लाइक दैट कि आपने आपने हवा में महल बना दिया, आपने बता दिया. नो, यू हैव टू रियली डिस्कवर योर सेल्फ
कि मेरा क्या पसंद है, मेरा क्या नापसंद है, मुझे किस तरीके का उठना पसंद है, मुझे किस तरीके का बैठना पसंद है। हाउ डू आई बिल्ड माई कैरेक्टर इज़ लाइक, मेरे को कभी ना कभी तो हमको यहाँ से जाना भी है ना, तो इस दुनिया से हमको जाना भी है। सो यू मस्ट नो कि अगर मुझे यहाँ से जाना है तो उसके लिए भी मुझे कुछ तैयार करना है ना। दैट्स हाउ आई एम फोकसिंग ऑन द कैरेक्टर हु यू आर। आपका कैरेक्टर मैटर करता है, बाकी सब चीज़ें मैटर नहीं करते हैं। हमने देखा देयर आर नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स हु आर हैविंग ए गुड प्रोफेशन इन देयर लाइफ, बट दे आर डिसऑनेस्ट अपने आप के साथ भी। सो आप अपने आप को डिस्कवर कैसे करेंगे? फर्स्ट यू हैव टू कम टू नो, क्या मैं सच में अपने आप से ऑनेस्ट हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ और मुझे पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं बोलता हूँ मैं झूठ नहीं बोलता हूँ पर मैं बोल देता हूँ मुझे पसंद है, इसका मतलब वो मुझे झूठ पसंद है। आपको बोलना चाहिए मुझे झूठ पसंद है। क्या मैं सच में अपने आप के साथ ऑनेस्ट हूँ? क्या सच में ये चीज़ मुझे सेटिस्फाई करता है? कुछ लोग कहते हैं नहीं, ओके फाइन आई लव चिकन, असल में उनको अंदर से चिकन पसंद नहीं होता है, उनको फ़िश पसंद होता है। सो हाउ डू हाउ डू दे डिस्कवर देयर सेल्फ? कि जब वो अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहेंगे, जब हम अपने से ऑनेस्ट रहेंगे, यस मुझे ये चीज़ पसंद है और ये चीज़ नहीं पसंद है, मुझे ऑनेस्टी पसंद है, मुझे सच बोलना पसंद है, मुझे आई मीन मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता। उसका मतलब ये हुआ कि जब आप अपने आप से ऑनेस्ट होते हैं तो फिर अगर आप को कोई झूठ बोलता है या आप किसी को झूठ बोलते हैं तो आपको गुस्सा आ जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ यू आर रियली ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। आप अगर बोलते भी है कि दैट मेरे को झूठ नहीं पसंद है, तो फिर अगर आपको कोई झूठ बोलेगा और आप झूठ बोलते हैं तो वो तो सीधे पता लग जाएगा फिर। इसका मतलब हुआ कि यू आर वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। क्योंकि अगर आपको कोई झूठ बोलेगा या आपको बुलवाने की कोशिश करेंगे, आप मना करेंगे क्योंकि आप उसको बोलेंगे मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है, मैं तुम्हारे लिए किसी को झूठ नहीं बोलूँगा, मैं तुम्हारे लिए किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, ठीक है ना। बिकॉज योर इनर सेल्फ इज टेलिंग यू हु यू आर, व्हाट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ इज़ टू बिल्ड योर ओन कैरेक्टर, राइट। तो उसी में आता है कि सच में क्या आप ऑनेस्ट है। और इसी तरह से कि आपको ये भी चेक करना है कि हाउ इज़ योर रिलेशंस विद द सोसाइटी। से फॉर एग्जांपल वी आर लिविंग इन अ सेट ऑफ कल्चर वेयर इन वी हैव टू टेक केयर ऑफ द कल्चरल रूल्स, ओके। क्या आप सच में उन कल्चरल रूल्स को फॉलो करते हैं? आर यू रियली ऑनेस्ट विद योर सेल्फ? या आप बस हफाफा में बोलते हैं एंड यू आर द नंबर वन पर्सन हु इज स्पॉइलिंग ऑल द कल्चरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स? So you have to take the attention where what is really very important for me. Have you really discovered yourself that you are really following those rules which are which are for the beneficiary of the society? क्या आप सच में उनको फॉलो करते हैं? क्या आप सच में सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स को रेस्पेक्ट करते हैं? अगर आप तनहा भी होते हैं तो इसका मतलब हुआ कि येस यू आर ऑनेस्ट पर्सन, यू डू इट। आपने अपने आप को डिस्कवर करा है। नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कहीं पे भी रह रहे हैं, तो आप कहते मैं तो घर से दूर हूँ, अरे मैं तो अब यहाँ पे कुछ भी करूँगी, मैं तो यहाँ पे अब कुछ भी कर सकता हूँ। इट मीन्स यू आर नॉट ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। आपने अपने आप को फाइंड आउट नहीं करा है। आप अपने आप को सेल्फ डिसीव कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं आप अपने आप को कि हाँ मैं एक अच्छा इंसान हूँ, लेकिन आप घर से निकलते ही कुछ बकवास करने लग जाते हैं, है ना। आप समझते हैं कि हम घर से दूर है, अब हम कुछ भी करेंगे। इसका मतलब वो कि तुम अपने आप से ऑनेस्ट नहीं हो। यू हैवंट डिस्कवर्ड योर सेल्फ टिल फॉर नाउ, है ना। और अगर आप से फॉर एग्जांपल आप घर से बाहर जाते हैं तो वहाँ का जो कल्चरल सेट है वो एक तरीके का है, आप घर में भी वैसे रहते हो, बाहर भी वैसे रहते हो, तो इसका मतलब हुआ कि यू हैव डिस्कवर्ड योर सेल्फ, यू कैन नॉट नाउ चेंज, राइट। सो आपको पता है कि मुझे कहाँ पे और मेरा लिमिट कितना है, आप उतना ही जाते हैं, उसके अलावा आप नहीं जाते हैं और उसके काम आप नहीं करते हैं। आप घर में भी वैसे होते हो, आप बाहर भी वैसे होते हो, आप किसी कंट्री में भी वैसे होते हो, किसी स्टेट में भी वैसे होते हो। बिकॉज़ यू हैव डिस्कवर्ड योरसेल्फ, बिकॉज़ यू हैव एक्सेप्टेड योरसेल्फ, राइट। सो आप अपने आप को पहले तो एक्सेप्ट करना सीखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, और अगर करते मतलब वो करते कुछ है और कहते कुछ है ना, व्हिच इज़ रॉन्ग। यू हैव टू फाइंड योरसेल्फ कि आपको क्या खुशी देता है। आपको अगर मतलब what are your happiness, okay, what is satisfying you actually, is truth satisfying you, is to be honest satisfying you, is
is to be a very kind person satisfying you. You have to discover those things. You have to find out these things. जब आप इनको फाइंड आउट करते हैं, डिस्कवर करते हैं, तो यू विल कम टू नो यू विल कम टू नो कि दैट इज़ माई ट्रू आइडेंटिफिकेशन, राइट? सो देखिए, अगर मैं आपको अपनी एक एग्जांपल दे दूँगी। मैं जिस तरीके से मैंने ज़िंदगी के बहुत सारे साल जो है अपने घर से बाहर दिए हैं, और लेकिन शायद ही मेरे पहनावे में कोई फ़र्क आया होगा, क्योंकि मैं घर में भी वैसे रहती हूँ और मैं किसी दूसरे स्टेट में भी वैसे रहती हूँ, एंड माई फादर, माई होल फैमिली नोज़। तो इसमें कभी चेंज नहीं होता है। इट मीन्स दैट आई हैव एक्सेप्टेड दैट आई कैन बी लाइक दिस एट माई होम, आई कैन बी लाइक दिस outside the home, and I can be like this in any other country, in any other state. I can accept only this way of living. तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब रिलीजियस दिखाते हैं, बहुत ही पायस दिखाते हैं इन फ्रंट ऑफ देयर पेरेंट्स, इन फ्रंट ऑफ देयर ओन रिलेटिव्स। फिर वो दूसरी जगह पे जाते हैं, वहाँ पे वो कुछ और करते हैं, वो फिर अलग स्टेट में जाते हैं, वहाँ पे वो कुछ, उनका आइडेंटिफिकेशन कुछ अलग होता है। तो उस इंसान ने अपने आप को ना डिस्कवर नहीं करा होता है, इसीलिए उनका आइडेंटिफिकेशंस और उनका जो वो चीज़ें जो होता है डंग वंग, वो बदलता रहता है। तो वंस यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ कि यार मैं वहाँ पे भी वैसा कल्चर, मतलब मैं डिफरेंट जगह का डिफरेंट कल्चर लेकर अडाप्ट तो कर सकता हूँ, तो इसमें मैं इनसे छुपाने वाली बात क्या है और उनसे छुपाने वाली बात क्या है, राइट? सो इट मीन्स यू हैव डिस्कवर्ड योरसेल्फ, नो आई एम लाइक दिस ओनली, आई एम अ मल्टी dimensional person, I'm a multicultural person, I have accepted number of cultures in my life, I can live like this, right? तो उसका मतलब हुआ कि यू हैव आइडेंटिफाइड योर सेल्फ, देन यू हैव एक्सेप्टेड इट, राइट? तो कुछ लोग क्या कहते हैं, उन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं करा होता, तो आइडेंटिफिकेशन की बात ही नहीं है। वो तो घर वालों को भी अलग सा दिखाते हैं, बाहर अलग दिखाते हैं, और अगर आप किसी जगह पे किसी को देखते तो आप बोलते हैं वो इंसान है ही नहीं, तो उनका कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं रहता है, उनको डिस्कवरी नहीं होती है। उस वजह से आपको लगता है कि ये लोग डिफरेंट होते हैं। दूसरा, अपने आप को डिस्कवर करने का तरीका जो है वो है कि हाउ इज़ योर रिलेशन विद योर सोसाइटी, विद योर पेरेंट्स एंड विद योर सिबलिंग्स। वेयर यू शुड पे अटेंशन इज़ लाइक, आप अपने आप को डिस्कवर कैसे करते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि आपका रिलेशन जो है ना वो सोसाइटी के साथ क्या है, कि क्या आप ये सेट ऑफ रूल्स जो है, जो अपना सोसाइटी है उसको आप रेस्पेक्ट करते हैं, या डिफरेंट सोसाइटीज़ जो है उनके सेट ऑफ रूल्स को आप एक्सेप्ट करते हैं, उनको रेस्पेक्ट करते हैं। दूसरा, सबसे बड़ा जो है कि आपका रिश्ता अपने माँ बाप के साथ कैसा है, क्योंकि दैट इज़ योर आइडेंटिफिकेशन, दैट यू हैव थ्रू विच यू हैव टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ। कुछ लोग जो है माँ बाप को दुख देकर भी वो बहुत खुश रहते हैं, मतलब दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट, दैट आई हैव नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई पेरेंट्स आर गॉन very old now, I need to pay attention towards them, and it's my duty, or there are my rights, some religious rights, some some society rights, some cultural rights, और आपका अपना इनर का कुछ भी राइट होता है कि अब मेरे माँ बाप बुज़ुर्ग हो गए, उनको मुझे ध्यान देना चाहिए। तो वंस यू स्टार्ट फाइंडिंग योर सेल्फ इज़, यू विल कम टू नो कि आप किस तबीयत की, आप हसास पर्सन हैं या आप ऐसे ही कोई वल्गर पर्सन है, मतलब करके। अगर आप कहीं पे रहते हैं तो आपका माँ बाप जो है पीछे बुज़ुर्ग है, उनको आप ध्यान भी नहीं देते हैं, आपको पता भी नहीं वो किस हालत में, किस सूरत में। आप सिर्फ अपनी खुशियों में लगे हो, अपनी चीज़ों में लगे हो, राइट? तो अगर वो चीज़ आप में नहीं है, तो आप उस चीज़ को डिस्कवर अभी तक नहीं करे हैं। आपको लगता है कि नहीं, अगर उनको, मेरे माँ बाप को जो भी होता है होने दो, आई एम हैप्पी हियर, आई कैन नॉट लीव माई करियर, आई कैन नॉट लीव माई फैमिली, आई कैन नॉट लीव माई फ्रेंड्स। तो इसका मतलब हुआ कि तुम उस किस्म के इंसान हो, है ना? तो कल को आप ये नहीं कहिए कि आपको अपने आप को ध्यान देना है ना, पहली बात तो, कि क्या सच में मैं इस सब के साथ, ये जो मैं एटीट्यूड रखा हूँ अपने अपने दिल में, क्या सच में मैं उसके साथ खुश हूँ, या मैं इसके साथ खुश हूँ कि मुझे अपने फादर की, अपनी मदर की खदमत करनी चाहिए, उनको मेरी ज़रूरत है, कल को मुझे भी बुज़ुर्ग होना है, मेरे भी बच्चे होंगे, मेरा भी टाइम आएगा, तब मेरे को कौन ध्यान देगा, राइट? तो ये सब देखने का ज़रूरत है। दूसरा कि मेरे सिबलिंग्स मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, मेरे भाई भाई बहन मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट है, क्या मेरा रिश्ता उनके साथ बहुत अच्छा है, क्या मैं कंप्रोमाइज़ रिश्तों में करने वाला पर्सन हूँ, कि कहीं पे गलती हो गई, मैंने माफ़ कर दिया, उनको सुधारने की कोशिश करी, या मेरे से गलती हो गई, मैंने उनको माफ़ी दे दी, माफ़ी मांगी, और मैं अपने रिश्ते ठीक कर रहा हूँ। इसी तरीके से कि दैट मैटर्स अ लॉट, दैट इज़ द
ट्रू आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर सेल्फ, कि आप अपने आप को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि अगर मतलब मैं अपनी तरीके से किस तरीके का इंसान हूँ, मुझे किस तरीके से अपने आप को चलाना है। आई मीन वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, राइट। तो ये चीज़ें, इन इन चीज़ों से भी आप अपने आप को डिस्कवर करेंगे, ठीक है। तो कि आप किस तरीके के इंसान हैं। देखिए, अगर कोई इंसान जो है वो कहीं बहुत दूर है, उनके माँ बाप है यहाँ पे, तो अगर उनको बहुत आसानी से नींद आती है बिना ये सोचे कि मेरे माँ बाप बुज़ुर्ग है, पता नहीं उन्होंने कुछ खाया है पिया है, उनको कुछ हो तो नहीं जाएगा, मेरी मदद की ज़रूरत तो नहीं थी। अगर किसी इंसान में ये चीज़ें नहीं हैं और वो बहुत आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारे, इसका मतलब है कि वो पर्सन जो है दैट इज़ केयरलेस, राइट। तो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट बाय टेलिंग दैट आई एम अ केयरलेस पर्सन, ओके। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे नींद नहीं आती है, मुझे अपने रिश्ते संभालने हैं, मेरे माँ बाप है, मेरा फ़र्ज़ बनता है उनकी खिदमत करना, उनका टेक केयर करना, भले मैं बहुत कम पैसा थोड़ा सा पैसा कम कमाऊँ, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरा राइट है, इट्स माई रिलीजियस राइट टू टेक केयर ऑफ़ माई पेरेंट्स, टू टेक केयर ऑफ़ माई रिलेशंस। Though I am earning a little money, somehow in a limit I am earning somewhere, but that is giving me the true happiness, because I am my parents are around me, my siblings are around me, my relations are around me. So that is giving me the true happiness. It means you are a responsible person, and you have to discover yourself. That I have discovered myself. I have found myself. I have find myself that I am a responsible person. I am not a carefree or careless person. मैं वो इंसान नहीं हूँ, राइट। तो तब जाकर आप कहते हैं कि आई एम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मैं कभी कुछ गलत नहीं करता, राइट। या मेरी ऑफिशियल रिश्ते जो भी है वो भी है। सबसे या अगर आपको ये लगता है कि आप सोसाइटी में अपने बुज़ुर्गों के साथ, उनको सीनियर सिटीजन्स को आप रिस्पेक्ट करते हैं, या आप जिस सोसाइटी में रहते हैं क्या आप वहाँ का जो रूल है उसको भंग करने की कोशिश तो नहीं करते हैं, या सोसाइटी के प्रति जो आपका तरीका है उसको अपनाने का, मतलब कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ही बाउंडेड सोसाइटीज़ में जन्म लेते हैं, फिर वो अपने आप को एक्सप्लोर करके किसी और जगह पे जाते हैं, देन दे स्टार्ट वॉल्गरिंग अबाउट देयर ओन सोसाइटी, विच इज़ नॉट राइट, ओके। यू हैव टू पे द अटेंशन कि जिस सोसाइटी से मैं आया हूँ, डिड आई रियली लाइक दैट सोसाइटी, क्या मैं उसको डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करता, क्या मैंने एक्सेप्ट करा है कि दैट आई एम अ विलेजर, आई हैव अचीव्ड अ लॉट, नाउ आई केम हियर। कुछ लोगों को तो शेम होता है ये बोलने में कि मैं गांव में पैदा हुआ हूँ, या मैं कोई विलेज से बिलोंग करता हूँ। शायद वो भूल गए हैं कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि जो लाल होते हैं, लाल डायमंड, डायमंड को उर्दू में लाल कहते हैं, डायमंड तो पत्थरों में ही मिलते हैं, और पत्थर कहाँ होते हैं, विलेजों में, है ना। तो डायमंड जो है वो पत्थरों में मिलते हैं, तो बहुत सारे जो ज़्यादा खास ज़िंदगी में करे वो सारे थोड़ा विलेजर्स ही है। तो इसमें आपको मतलब खुद को ये प्राउड फील करते हो आप बोलने के टाइम पे, या आप अपना आइडेंटिफिकेशन है उसको छुपा रहे हैं, दैट इज़ नॉट राइट। सो आपको अपने आप को इस तरीके से डिस्कवर करते हैं कि क्या मैं रियली ऑनेस्ट हूँ, क्या मैं रियली जो है अपने साथ कि जो अपने अंदर के रिलेशंस हैं उनको मैंने संभाल के रखा है सही में, मतलब अपने साथ। और एक चीज़ है कि हाउ डू यू हैंडल दिस सिचुएशंस एंड बैटल्स ऑफ योर लाइफ। जो भी आपकी ज़िंदगी में आपकी प्रॉब्लम्स आती है, या आपके जो आपको सिचुएशंस होती है, आप उनको कैसे संभालते हैं, क्या आप उनको बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्रोमाइज़ करते हैं, या आप बहुत ही अच्छी से तरीके से उनको सँभाल पाते हैं, या आप ऐसे इम्पेशेंट इंसान हो कि आप जल्दी परेशान हो जाते हैं, आप रोने लगते हैं, आप मतलब बहुत ही ज़्यादा एंग्री बर्ड की तरह एक्ट करते हैं। सो दिस दिस इज़ हाउ यू विल डिस्कवर योरसेल्फ। जब आप अपने आप को, जब आप बहुत पेशेंटली कोई सिचुएशन जो है डील करते हैं, आप एंग्री बर्ड की तरह चलाते नहीं हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो आप तभी आप कहते हैं कि दैट आई एम अ वेरी पेशेंट पर्सन, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल कम टू नो। आपको अपने आप के बारे में पता लगता है, नहीं मैं तो पेशेंट हूँ, कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम होता है, कल परसों टैकल हो जाएगा, या कोई बात नहीं है कि मेरे पास जो आई एम अ वेरी करेजियस पर्सन। सो इट मीन्स कि जब आप अपने आप को डिस्कवर करते हैं तब जाकर आपको भी पता लग जाता है कि नहीं, मैं इस तरीके का पर्सन हूँ और मुझ में इस तरीके की चीज़ें हैं।
इसी तरीके से दूसरा चीज़ जो है, अपने आप को जब हम डिस्कवर करते हैं, आर यू कॉम्प्लिकेटेड आर अ सिंपल पर्सन। आई विल टेल यू कि लाइक बहुत सारे बिहेवियर्स होते हैं कि इंसान को खुद को पता होता है कि मैं कॉम्प्लिकेटेड हूँ या मैं सिंपल हूँ। ये कैसे आपको पता लगेगा? कि जब आप अपने बिहेवियर पे अटेंशन देंगे, जब आप किसी से नाराज़ होते हैं, वो पर्सन जो है, आप अगर कोई छोटी मोटी गलतियाँ होती है तो आप जल्दी मान जाते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत ही ज़्यादा सीवियर सिचुएशन है तो वहाँ पे इंसान नहीं मानता। या आप किसी को तंग करना नहीं पसंद करते, आप बहुत पीसफुल है, आप घर में लड़ाई झगड़ा डालने वाले इंसान नहीं हैं, आप इतने फसाद नहीं उठाते, आप बहुत ही सहल तरीके के पर्सन है, बहुत ही सिंपल है आप। मतलब आई विल टेल यू एन एग्जांपल। बहुत सारे लोग होते हैं जो दिखावट बहुत करते हैं कि उनको कोई फ़ोन करता है तो वो तो जल्दी फ़ोन नहीं उठाते हैं, या उनको कोई मैसेज करता है वो रिप्लाई नहीं करते हैं। सो इट इज़ लाइक, अगर कोई करता है तो आपको करता है तो आप बहुत जल्दी करते हैं, तो आपको पता चलता है मैं वेरी आई मीन वेरी सिंपल पर्सन, आई रिस्पेक्ट अदर्स टाइम, आई रिस्पेक्ट माई टाइम। ओके, मैं लोगों के टाइम का रिस्पेक्ट करता हूँ, अपने टाइम का रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं समझ सकता हूँ किसी को प्रॉब्लम होती है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे करता रहे, उनको पता पता चल जाएगी, है ना, हमको क्या करना, पता लग जाएगा, करता रहे वो ही, अब हमको फुर्सत रहेगी इनका फ़ोन उठाने के लिए, राइट। सो इट इज़ लाइक कि यू विल कम टू नो बाय पेइंग एन अटेंशन टुवर्ड्स यू, बाय थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ कि क्या सच में मैं एक सिंपल पर्सन हूँ, या मैं एक एक कॉम्प्लिकेटेड पर्सन हूँ, है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि मैं घर में बहुत पीस चाहता हूँ, मैं बाहर बहुत पीस लविंग पर्सन हूँ, मैं किसी को तंग नहीं करती या मैं किसी को तंग नहीं करता, मैं बहुत सिंपल तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, बहुत आसानी से आई मीन किसी को प्यार, आई मीन सॉरी, गिव एंड टेक जो मैं करता हूँ वो बहुत ही सिंपल तरीके से करता हूँ मैं। आई डोंट वांट टू मेक थिंग्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो ये तभी हो जाता है जब आपको पता लग जाता है, जब आप मतलब अपने आप को डिस्कवर करने लग जाते हैं, अपनी अपनी तरीके से आप अपने अटेंशन को फोकस करते हैं। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप एक अ, आपको क्या पसंद है, आपको ना क्या नहीं पसंद है। से फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, आई मीन नथिंग अट्रैक्ट्स मी, आई मीन आई विल टेल यू कि एक एग्जांपल मैं आपको अपना बताऊंगी कि मुझे मटेरियल चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती। आई विल टेल यू, आई डोंट नो खुदा का क्या ये करम है या भगवान का क्या कृपा है मुझ पे, मुझे कभी ज़्यादा मटेरियल चीज़ें जो है अट्रैक्ट नहीं करती। आई मीन से फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, मैंने बाय माई फर्स्ट टाइम माई कार, मैंने उसको एक वीक चलाया होगा आई थिंक, तो उसके बाद मैंने नहीं चलाई गाड़ी। मेरे को लगता है इट डिडंट गिव मी हैप्पीनेस, इट्स नॉट द हैप्पीनेस। while I am finding a happiness, I feel that this is not the happiness. And while earning a lot of money is not a happiness. Happiness is something very different. Okay. And so uh, I think love attracts me. मटीरियल चीज़ें मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती है, गाड़ियाँ मुझे अट्रैक्ट नहीं करती है, घर नहीं करती है, मनी नहीं करती है, बट लव अट्रैक्ट्स मी बिकॉज kindness attracts me, knowledge attracts me, I will tell you, and peace attracts me, beauty of nature attracts me, uh, purity of hearts attracted me, uh, uh, your mentality will attract me. So I'm giving these examples only is because my example is like I know these things are my attractive points. तो आपको भी पता होना चाहिए कि मुझे क्या अट्रैक्ट करता है। कुछ लोगों को सच में गाड़ी अट्रैक्ट करती है। यू विल सी नंबर ऑफ पीपल आर देयर हु नोज वाइल दे आर ड्राइविंग आर दे आर बाइंग देयर फर्स्ट कार, दे आर फीलिंग वेरी जॉयस, दे आर फीलिंग वेरी हैप्पी इनसाइड कि हम खुश हैं। कुछ लोग मिलियन बनाते हैं, वो बोलते हैं वी आर हैप्पी, वो सच में उससे खुश हो जाते हैं। बट जब आप अटेंशन देंगे तो आपको पता लगेगा कि नहीं, ये चीज़ जो है ये मुझे अट्रैक्ट करता है। आई मीन मैं कैसे बोल सकती हूँ कि मुझे नॉलेज अट्रैक्ट करता है, मुझे प्यार अट्रैक्ट करता है, आर समबडी इज़ काइंड हार्ट, समबडी इज़ प्योर हार्ट अट्रैक्ट्स मी, इज़ लाइक जब मैं किसी के साथ 4 घंटे 5 घंटे किसी टॉपिक पे बात करूँगी, या हम लोग बैठ कर डिस्कस करते हैं, माई फ्रेंड्स ऑल नोज
तो मुझे उसके बाद सच में मैं बहुत खुश होती हूँ, मैं आकर अच्छे से गाना गाती हूँ, खाना खाती हूँ। सो दैट इज़ हाउ यू विल डिस्कवर योरसेल्फ कि क्या आप सच में ये चीज़ें जो है आपको खुशी देती है, और क्या इन सब चीज़ों में सच में आपकी खुशी है, या आप ऐਵੇਂ बोलते हैं कि मतलब कि मैं बहुत ही खुशपसंद इंसान हूँ, अरे मुझे तो खुदा ने बहुत खुशी दी है, भगवान ने मुझे बहुत खुशी दी है। नहीं, यू हैव टू डिस्कवर दीज थिंग्स, यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ कि क्या सच में ये चीज़ें जो है मुझे अट्रैक्ट करके मुझे खुशी देती है या नहीं देती है। इसी तरीके से यू शुड दूसरा जो चीज़ है जिससे आप अपने आप को फाइंड आउट करेंगे, ये सब वो सबसे बड़ा चीज़ जो मैं आपको बताना चाहिए इसकी, हाउ डू यू नेगोशिएट विद योर सेल्फ। लाइक नंबर ऑफ़ पीपल डू नॉट नो कि उनको अपने साथ भी नेगोशिएट करना पड़ता है कहीं कहीं पे। देखो, मैं आपको बता दूँ, आई विल टेल यू एन एग्जांपल इज़ लाइक हाउ डू यू नेगोशिएट योर सेल्फ इज़ कभी कभी अगर आपको कोई मतलब कोई बहुत बड़ा धोखा दे जाता है, कोई बहुत बड़ा दुख देता है, जो कि मतलब बर्दाश्त करना आई थिंक आसान नहीं होता है। तो उस टाइम पे क्या आप अपने आप के साथ किस तरीके का नेगोशिएशन करते हैं, दैट मैटर्स। लाइक नेगोशिएशन में ये है कि आप अपने आप को समझा देते हैं कि चलो अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला इसको इंतकाम ले लेगा। मैं बदला नहीं ले पाया, ले पाई तो अल्लाह ताला भगवान बदला लेगा, अल्लाह ताला बदला लेगा। इज़ लाइक यू आर नेगोशिएटिंग योरसेल्फ, राइट। और किसी तरीके पे ऐसा भी होता है कि वो नेगोशिएट नहीं कर पाती है, तो वो मतलब अ, अपने आप के साथ का नेगोशिएशन ऐसा होता है कि नहीं, मुझे बदला लेना है, राइट। तो दैट इज़ आल्सो नेगोशिएशन, बट उसको हम उस लेवल का नेगोशिएशन नहीं कह सकते, क्योंकि वो बदले की भावना रखते हैं। यू शुड नो वेयर टू नेगोशिएट एंड वेयर टू नॉट नेगोशिएट, ओके। बिकॉज बदला इज़ नॉट अ गुड थिंग, राइट। तो या किसी जगह पे आपको ये नेगोशिएशन होता है कि what you choose, are you choosing your parents, your relations, or you are choosing your career and your life? Say for example is like you should know कि हमको अपने आप के साथ कैसे negotiate करना है, कि some people are not negotiating with their self that my family is important, my parents are important, my relations are important, though I am earning थोड़ा सा कम money but I'll stay here. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग नेगोशिएट नहीं करते, दे सेड नो, आई कैन नॉट नेगोशिएट, माई मनी एंड माई सेल्फ इज़ इम्पॉर्टेंट, सेल्फिश। सो उनको नेगोशिएशन करना नहीं आता है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे नेगोशिएशन कहाँ पे करना है अपने आप के साथ, और किस लेवल का नेगोशिएशन मुझे करना है। लेकिन मुझे लगता है कि नेगोशिएशन जो है ना, ये बहुत ही ज़रूरी है एक इंसान में। अपने आप को डिस्कवर करने के टाइम पे यू शुड नो कि मुझे, और जब आप नेगोशिएट अपने आप के साथ करते हैं ना, while you are doing the negotiation with yourself, then you should not feel regret that I have negotiated in a wrong way, because one who is negotiating with yourself is negotiation is making them very priceless person, okay. So you should know where to negotiate and where to not negotiate, okay. बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि नेगोशिएशन हमको कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं करना चाहिए। लेकिन अपने आप के साथ भी नेगोशिएशन इज़ चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, अपने आप को समझा देना। कोई आपको पत्थर फेंक रहा है तो आप कहते नहीं, आप उठाकर पत्थर मारते हो, तो कोई ऐसा कहता है, अपने आप को समझा देता, नेगोशिएट करता, नहीं कोई बात नहीं है, छोड़ दो, है ना। सो दैट इज़ हाउ यू नेगोशिएट विद योरसेल्फ, राइट। तो आपको जब आप नेगोशिएट करते हैं अपने साथ, तो आपको तब भी पता चलता है कि मैं आसान इंसान हूँ या कॉम्प्लिकेटेड पर्सन हूँ, या मैं अपने आप के साथ नेगोशिएशन करना सीखा हूँ, और मुझे ज़िंदगी के हर लम्हे में अपने से नेगोशिएशन करना चाहिए, है ना। क्योंकि नेगोशिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ी बात जो आपको डिफ़ाइन करता है इज़ लाइक हाउ रिस्पॉन्सिबल यू आर विद योरसेल्फ। लाइक से फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है लोगों को देते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा घर है, मैं अपना घर संभालती हूँ, मैं अपने घर को टेक केयर करना मेरा काम है, राइट।
तो वो लोग क्या करते हैं, वो रिश्तेदारों को मिन्नत रखते हैं कि आप हमारे घर में आए नहीं काम करने के लिए, है ना। बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे वांट अदर्स कम एंड टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। सो इसी तरीके से जब आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल कैसे बनाएंगे, इट इज़ व्हाट इज़ माई रिस्पॉन्सिबल, हाउ डू यू को कम टू नो दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होना चाहिए कि ये मेरा खुद का जिस्म है, मुझे इसका टेक केयर करना है, मेरा खुद का लाइफ है, इसका टेक केयर करना है। एक लिमिट तक मेरा फादर जो मदर जो बाकी लोग हैं वो एक लिमिट तक मेरे को करेंगे, उसके बाद मुझे खुद करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा करियर बनाना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। मेरा स्टडी करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरीके से मेरे रिश्ते संभालने मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। यू शुड नो अबाउट योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मेरे पेरेंट्स के साथ रिश्ता रखना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छा रखना ख़राब रखना। मेरा अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अपने आप का ख्याल रखना वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें जब है आपको पता होना चाहिए, आई मीन फॉर योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी चॉइसेस किस तरीके से बनाते हैं, अपने डिसीजंस किस तरीके से लेते हैं, है ना। क्या आप अपने डिसीजंस किसी और से लेवाते हैं, वही लेते हैं आपके, इज समबडी इज टेकिंग योर डिसीजंस, आर यू आर टेकिंग योर ओन डिसीजंस एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन चॉइसेस। से फॉर एग्जांपल कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि हम दुकान पे जाते हैं, हमने कोई से फॉर एग्जांपल ड्रेस खरीद के लाई, हमने खुद चॉइस करी, राइट। फिर हम घर आते हैं, हमको लगता है ड्रेस अच्छी नहीं है, तो हम अपने माँ बाप पे सवाल करने लगते हैं, अरे तो वो है आपने पैसे कम दिए। नहीं, हमने अपना चॉइस किया तो हमको रिस्पॉन्सिबल अपनी चॉइस के लिए रहना चाहिए, है ना। तो आप नहीं कह सकते। या इसी तरीके से कोई इंसान जो है वो शादी का जो मतलब लव मैरिज करते हैं, से फॉर एग्जांपल दे चूज़ एनी गर्ल और एनी गाय फॉर द मैरिज इज़ ऑल फाइन। कल को कुछ गलत हो जाता है तो वो माँ बाप को बोलते हैं कि ऐसा हो गया वैसा नहीं। आपने चॉइस बनाई तो आपको अपनी चॉइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ना। फिर आप अपने माँ बाप को नहीं कह सकते हैं, आप अपने घर वालों को नहीं बोल सकते गलत, है ना। क्योंकि आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ना, तो आपने खुद ही वो चॉइस करी है। तो यू शुड नो अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज वेल। इसी तरीके से कि आपको क्या भी डिफ़ाइन करता है कि आपके डिसीजंस कौन लेते हैं, क्या आप अपने डिसीजंस खुद लेते हैं या कोई और आपके डिसीजंस लेते हैं। और अगर आप अपने डिसीजंस लेते हैं तो क्या आप किस तरीके का डिसीजन लेते हैं, इज़ लाइक कि आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेते हैं या आप सोच समझ कर डिसीजंस लेते हैं। क्योंकि आप किस तरीके का डिसीजन अपनी ज़िंदगी में लेंगे वो डिफ़ाइन करेगा आपको। क्योंकि देखिए, अगर आप ये डिसीजन लेंगे, से फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कल को शादी करनी है, आप अपनी ज़िंदगी का डिसीजन लेते हैं कि मुझे इस टाइप का आदमी चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, लेकिन आप उसमें देख ही नहीं रहे हो, से फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरा माँ बाप का उसमें चॉइस है कि नहीं है, ठीक है। चलो आपका 100% 60% 70% आपका चॉइस है, लेकिन 30% माँ बाप का भी मशवरा वशवरा होना चाहिए कि माँ बाप को भी क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी हमको पाला होता है, पोसा होता है, बड़ा करा होता है, राइट। तो कल को आप वो डिसीजन जो है ना, आप सिर्फ अपनी सेल्फिश नीड्स के लिए नहीं डिसीजन ले सकते, दैट आई फॉल इन लव विद समवन and then I have to only think by for my own that he or she is making me happy, that is the only thing which is important for me। नहीं, आप अपने डिसीजंस आपको डिफ़ाइन कैसे करते हैं, इज़ लाइक यू हैव टू थिंक कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया है फ़लाँ से शादी करने के लिए, क्या ये सच में मेरे माँ बाप की खुशी में इसमें शामिल है, क्या सच में ये शादी जो है मेरे लिए फ्रूटफुल साबित होगी, या सिर्फ आप अपने लिए नहीं सोच, क्या इससे मेरी सराउंडिंग्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, मेरी फैमिली से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। इट इज़ जस्ट नॉट ओनली बिकॉज योर हार्ट मैटर्स, इट इज़, आई एम नॉट सेइंग कि आप ऐसा डिसीजन लीजिए आप किसी को धोखा दिए, नहीं। हम तो ये कहते हैं कि यू हैव टू टेक द डिसीजन इज़ वेरी फॉर्मली, क्योंकि आप अगर नहीं लेंगे तो वो इफ़ेक्ट आपको करेगा कल को, है ना। तो आपको वो चीज़ जो है ना सोच समझ कर करना है। आई एम अंडरस्टैंडिंग यू हाउ यू कैन टेक ए डिसीजन ऐसे लेते हैं कि मतलब अगर मैं ये शादी करूँगी तो इससे मेरे घर वाले भी खुश है, मेरा माँ बाप भी खुश रहे, मेरा घर भी बचे, मेरा ज़िंदगी भी बचे, मेरे रिश्तेदार भी बचे, मेरा खुद का लाइफ भी बहुत खुश रहे, दैट इज़ द करेक्ट डिसीजन। सो आपका डिसीजन भी आपको डिफ़ाइन करता है, राइट। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने डिसीजन जो है ना बहुत ही आई मीन
वो आपको जो आप चॉइसेस करते हैं ज़िंदगी में डिफरेंट फील्ड्स में, जो आप डिफरेंट टाइम पे आप जो चॉइस करते हैं, दैट डिपेंड्स हाउ रिस्पॉन्स, दैट शोज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। अगर आप ऐसे बेवकूफ़ाना मतलब से फॉर एग्जांपल चॉइस करेंगे, आई विल टेल यू कि लाइक यू आर अ टीचर, राइट। तो क्या आप डांसर के कपड़े पहन के जा सकते हैं? नहीं, बिकॉज़ दैट चॉइस इज़ शोइंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको सब बोलेंगे अरे यू आर नॉट अ रिस्पॉन्सिबल टीचर, बिकॉज़ आपको पता नहीं है एक टीचर को कैसा होना चाहिए, राइट। बिकॉज़ ही टीचेस समथिंग, शी टीचेस समथिंग टू एनीवन। पहले उसको अपने आप को ऐसा बनाना है, तब जाकर वो उतना प्रभावित हो जाएगा बच्चों की तरह। तो इसका मतलब हुआ कि आपको आपका चॉइस डिफाइन करता है ना? इसी तरीके से आपका डिसीजंस आपको डिफाइन करते हैं। आप ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते जो आपके माँ-बाप को दुःख देगा, जो आपकी फैमिली से आपको दूर करेगा। जहाँ पे आपने पूरा ज़िंदगी गुज़ारा है, आप उसको लात मार कर निकल रहे हो जस्ट बिकॉज़ यू आर चूज़िंग समवन यू हैव फॉलन इन लव। You have to think that your first relationship on the earth is your parents, your siblings. You have to take care of your relations as well. You have to take care of your family. You have to take care of your father, of your mother, your sister, your brother. You have to think all about the things, then only you can take a decision. It means you are a responsible person. आपका डिसीजन तो किसी को इफ़ेक्ट भी करेगा ना। कुछ लोग मैंने बहुत देखे हैं जो सिर्फ अपनी ज़िंदगी में ही अपने वो डिफाइन ही नहीं कर पाते अपने को। दे आर नॉट डिफाइनिंग देयर सेल्फ, दे हैव फाइंड देयर सेल्फ। वो अपने आप को डिस्कवर ही नहीं करते हैं ना, कि अपने आप को डिस्कवर करेंगे तो जाकर वो उनका चीज़ें जो है वो सही हो जाएंगे। तो अगर आप इस तरीके का करते हैं तो फिर मतलब अगर आप नहीं सोचते कि मैं मुझे किस तरीके का डिसीजन देना चाहिए, तो फिर वो आपको कल को आपकी फैमिली भी बर्बाद कर सकता है, गॉड ना करे, है ना। आपका घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। मतलब बहुत सारे माँ बाप जो है, जो बहुत अकेले हैं, उनके बच्चे उनके साथ नहीं है, बिकॉज दे हैव नॉट टेकन अ गुड डिसीजन। दे आर वेरी सेल्फिश, है ना। कल को वही जाकर कहीं पे बोलेंगे हम सेल्फिश नहीं हैं, है ना, बट दे आर, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप सेल्फिश इंसान हैं या आप सबके दिमाग में सबके बारे में सोचने वाले पर्सन हैं। सो यू डिस्कवर योर सेल्फ, आई एम अ सेल्फिश पर्सन, ओके, आई एम अ वेरी काइंड पर्सन, लाइक, या मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, लाइक ऐसे फॉर एग्जांपल आप किसी को प्यार करते हैं, कोई आपके साथ रिलेशन में है, एंड जब टाइम आ गया तो अ, आप उस रिश्ते को उस तरीके से नहीं निभाते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता लग जाता है इस तरीके से कि मैं एक इंसान पे टिकने वाला इंसान नहीं हूँ, या मैं एक के साथ उसको खुशी नहीं दे सकता हूँ, मैं तो लड़ाकू इंसान हूँ, है ना। यू विल कम टू नो कि मैं पीसफुल पर्सन हूँ कि मैं लड़ाकू इंसान हूँ, या मैं ऑनेस्ट हूँ या मैं डिसऑनेस्ट हूँ, राइट। तो दैट इज़ हाउ यू विल डिस्कवर योर सेल्फ। तो इसी तरीके से जो दूसरा तरीका होता है अपने आप को फाइंड आउट करने का, इज़ लाइक नेवर अंडर एस्टिमेट योर पावर्स। पावर ऑफ योर सेल्फ एक होता है, पावर ऑफ योर सेल्फ इज़ लाइक आई हैव सीन नंबर ऑफ पीपल हैव अंडर एस्टिमेटेड देयर ओन पावर्स, राइट। सो एवरी पर्सन इज कैरिंग सम पावर्स। इज़ लाइक कोई इंसान बहुत करेजियस होता है, कोई इंसान बहुत फेयरलेस होता है, कोई इंसान बहुत ऑनेस्ट होता है, कोई इंसान बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, कोई इंसान बहुत ही सेल्फ डाउटफुल पर्सन होता है, कोई इंसान बहुत लड़ाकू इंसान होता है ना। तो you are carrying different powers with yourself. God has given many powers to every human, but how do you recognize those powers is like you have to find out yourself. अगर कोई गोर सिचुएशन आता है, हाउ डू यू हैंडल, यू विल कम टू नो दैट आई एम अ करेजियस पर्सन विदाउट supporting without having any support in my life. Still I you know, I confronted this situation single-handedly in a very nice mood, in a very well mood. So you'll come to know that you are a very courageous person. Some people are very fearless, they don't have any fear for any other thing. So they have discovered their self, then only they can tell us that I am a fearless person. They are you know, they're doing things in a very courageous way. वो खुद ही अपना मतलब सारी चीज़ें कर लेते हैं, वो खौफ वौफ नहीं खाते, खौफज़दा नहीं होते। कुछ लोगों को पता होता है आई एम अ वेरी इंटेलिजेंट, आई एम अ वेरी स्मार्ट पर्सन। ऐसा नहीं है कि बिकॉज
जो भी उन्होंने ज़िंदगी में देखा होता है, पढ़ाई करी होती है, झेला होता है, सो दे विल कम टू नो कि मैं इंटेलिजेंट हूँ कि नहीं हूँ। बहुत सारे लोग जो है अपने पावर्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। दे आर नॉट गिविंग देयर सेल्फ चांस, और दे आर नॉट नेगोशिएटिंग विद देयर सेल्फ टू so that they will come to know about their powers, their potentials, which they are carrying, like is like I will tell you, like how patient you are, how courageous you are. You will come to know, अगर कभी कोई सिचुएशन आता है, you will come to know that I am a fearless person, राइट। कि अरे अल्लाह, मैंने कैसे ही काम करा, मैं तो फेयरलेस हूँ, राइट। मैं कितना इंटेलिजेंट हुआ, हैव क्रैक्ड दैट एग्ज़ाम, राइट। या मैं बहुत मैं बहुत क्रिएटिव पर्सन हूँ, मैं वर्सटाइल पर्सन हूँ। कैसे पता चलता है इंसान को? क्योंकि जब आप उसमें अटेंशन देते हैं, यू आर फोकसिंग योर सेल्फ, राइट। यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ, यू आर डिस्कवरिंग योर सेल्फ, यू कम टू नो दैट आई हैव मेनी पावर्स, आई हैव मेनी पोटेंशियल्स, राइट। कुछ लोगों को पता लग जाता है कि दैट आई एम अ वेरी creative person, I'm having a lot of creativities in my mind, is like I'm a very versatile, I can do anything, मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ, राइट। कि जब वो करते हैं, जब वो डिस्कवर करते हैं, कुछ लोग तो अपने आप को बंद करते हैं ना, तो वो जिसने अपने आप को बंद कर दिया, तो वो फिर कैसे अपने आप को देखेगा कि मैं वर्सटाइल हूँ, या मैं करेजियस हूँ, या मैं फेयरलेस हूँ, या मेरे अंदर बहुत सारे पोटेंशियल्स है जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। देयर आर नंबर ऑफ पोटेंशियल्स विच आई हैव नॉट डिस्कवर्ड येट। आई टेल यू वन थिंग, आई मेरे को नहीं पता था कि मैं एक पीपल आर सेइंग प्रेजिंग मी, कि बहुत लोग कहते हैं यू आर अ गुड ऑरेटर, ओके। मुझे तो लास्ट ईयर तक नहीं पता था। मेरा एक बहुत ही अच्छा टीचर था, वो मेरे को बोलता था कि अ, आप अच्छे ऑरेटर बन सकते हैं, क्योंकि आपका स्पीच जो है, समझाने का तरीका है, वो बहुत अच्छा है। तो फिर जब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, तो मुझे ये दिमाग में रहा, अगर मैंने अपने आप को चांस दे दिया, दैट लेट मी सी कि सच में मैं एक अच्छा ऑरेटर बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता हूँ। लेकिन बाद में अगर मैं अपने आप को चांस ही नहीं देती, तो शायद मैं आज आपके साथ पॉडकास्ट भी कर रही होती, है ना। शायद मैं आपको अच्छी तरीके से समझा रही होती कोई चीज़, या मैं शायद ही मैं क्लासेस भी ले रही होती। क्योंकि आप अपने आप को कभी कभी बंद करते हैं, आप अपने आप को चांस नहीं देते हैं। यू आर लिमिटिंग समटाइम्स योर सेल्फ, कि जहाँ पे आपको पता नहीं लगता है कि हाउ करेजियस, हाउ यू नो हाउ करेजियस यू आर, हाउ मेनी पोटेंशियल्स यू आर कैरिंग इनसाइड, हाउ यू नो हाउ इंटेलिजेंट पर्सन यू आर, हाउ ब्यूटीफुल पर्सन यू आर इनसाइड, ओके। तो आपको नहीं पता, एंड ट्रस्ट मी, वंस यू कम टू नो अबाउट योर डिफरेंट पोटेंशियल्स, that is such an amazing feeling, that is such a beautiful feeling, that is giving you a true joy। क्योंकि वो एक बहुत ही खूबसूरत सा फीलिंग होता है। एंड बिलीव मी, यू विल रेस्पेक्ट योर सेल्फ सो मच, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि मैं वर्सटाइल हूँ, आई हैव नंबर ऑफ पोटेंशियल्स, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। मतलब मैं एक ही चीज़ पे नहीं हूँ, मैं मतलब चार पांच चीज़ और भी कर सकती हूँ। मतलब मेरे में एडिशंस हो रहे हैं, मेरे में पोटेंशियल है, एंड आई कैन डू नंबर ऑफ थिंग्स। सो दैट इज़ हाउ यू आर डिस्कवरिंग योर सेल्फ। अगर आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो, तो देन यू विल नॉट डिस्कवर योर सेल्फ, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना कि मैं कौन हूँ, और मेरा क्या चीज़ मुझे क्या चीज़ डिस्कवर करना चाहिए, और मैं किस तरीके से अपने आप को फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो अपने आप को फाइंड करना इज़ वेरी नेसेसरी। अपने आप को डिस्कवर करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह वास्को डी गामा ने इंडिया को डिस्कवर किया है, सिर्फ इंडिया को डिस्कवर नहीं करना है, और बाकी जगहों को डिस्कवर नहीं करना है। जैसे कि अभी हमने नॉर्थ पोल मून पे इंडिया ने डिस्कवर करा है, तो यू हैव टू डिस्कवर योर सेल्फ, ओके। सो दिस इज़ माई टर्म, दैट यू हैव टू डिस्कवर योर सेल्फ, यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ एक्चुअली, इज़ कि हाउ डू यू डिस्कवर योर सेल्फ, हाउ डू यू come to know about your potentials, how do you come to know who you are, how do you come to know I mean what actually defines you। so जिस तरीके से आप अपने आप पे जब अटेंशन देंगे, और ये चीज़ें जो है आप अपने आप को देंगे, देन ओनली यू कैन डिफाइन योर सेल्फ। दैट जब आपको कोई कहता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आप कहते हैं माई नेम इज़ दिस, माई नेम इज़ दैट, माई फादर इज़ दैट। आई एम वंडरिंग, आई वॉज रिसेंटली इन इंटरव्यू, तो वहाँ पे हमको कॉर्पोरेट में माई फ्रेंड आस्क्ड मी कि यहाँ पे हम बहुत पहले एचआर का काम करते थे, तो वो बोले कि आप इंटरव्यू 2-3 ले लो। तो मेरा फ्रेंड जो है, ही वाज आस्किंग ए क्वेश्चन कॉर्पोरेट्स में ही, वो पूछा उसको, टेल मी एनीथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो वो बोले कि मैं वहाँ से आया हूँ, मैं इंजीनियरिंग आईआईटी से करा हूँ,
मैं ये कर रहा हूँ, तो उसको अपने बारे में नहीं पता था, है ना। तो जब वो निकला तो हम दोनों जो है बहुत हंस रहे थे। तो वो मुझे कहने लग गया, आप क्यों हंस रहे हो? तो मैंने कहा, ये आपको कह रहा हूँ कि ये तो अपने आप को, तो वहाँ से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वहाँ से मुझे आइडिया खिंच गया कि नहीं, यू हैव टू डिस्कवर योरसेल्फ, यू हैव टू फाइंड आउट योरसेल्फ, कि तभी आप अपने आप को एक्सप्लेन कर पाएंगे हु यू आर, व्हाट आर योर, यू नो, व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर strengths, what are your identifications, what are your happinesses, what are your likes, dislikes, who you really are, then only you can explain yourself, right? तो दूसरा सबसे बड़ी बात जो है, जो हमको एक्सप्लेन करता है इसकी, डू यू हैव अ विजन टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, कि अपने आप क्या आपको ये विजन रखते हैं कि आप अपने आप को अंडरस्टैंड करेंगे। से फॉर एग्जांपल, आप अपने आप को अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? इज़ ना हो लाइक कि हमारे पास 6 सेंसेस है, राइट? तो क्या आपके पास इतना अंडरस्टैंडिंग है? आप ये डिस्कवर करेंगे, देखो ये आई कैसे काम करता है, इसका विजन क्या है, स्मेल कैसा है, क्या खुदा ने कारीगरी बनाई है, कैसे स्मेल लेते हैं। अगर ये 1 मिनट के लिए बंद हो जाएगा तो हम हमारी ज़िंदगी बहुत अजीब हो जाएगी। अगर टेस्ट का पावर 1 मिनट कम हो जाता है तो ज़िंदगी कैसी रहेगी। ऐसे टच जो हम करते हैं, फीलिंग का पावर जो है, अगर वो कम हो जाएगा तो कैसे है। सो ये भी एक अपने आप का डिस्कवर करना बहुत ज़रूरी है कि खुदा ने हमको कितनी, भगवान ने हमको कितनी नेमतें दी है। हमारे 6 सेंसेस जो है 6 के 6 काम कर रहे हैं, और उनसे अगर ज़रा भी इनको मतलब गड़बड़ा गया है तो हमारी ज़िंदगी बहुत अजीब हो जाएगी। इनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इनका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि डू यू हैव विजन टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, हु यू आर एक्चुअली। आपको अपने क्रिएटर के साथ कैसा रिश्ता है? हाउ इज़ योर रिलेशनशिप विद गॉड? आई मीन, ये बहुत ज़रूरी है कि आपका रिश्ता अपने खुदा के साथ कैसा है। ये बहुत सारे लोग जो है अगर सेल्फ डिस्कवर करते भी है, फाइंड आउट करते भी है, लेकिन वो लोग ये चीज़ का डिस्कवरी नहीं करते कि आपका रिलेशनशिप आपके खुदा के साथ, आपके भगवान के साथ कैसा है। कुछ लोग तो बहुत ही ऐसा सोचते हैं कि जो बिग बैंग है, दुनिया बिग बैंग थ्योरी के ज़रिए से आ गया है, तो देयर इज़ नो क्रिएटर लाइक दैट। बट क्या आप ये सोचते हैं कि आप, यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ बिग बैंग, और यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ समबडीज क्रिएशन, राइट? तो क्या आप आर यू आर यू नो क्रिएशन ऑफ अ क्रिएटर? क्या आप अपने आप को क्रिएशन ऑफ क्रिएटर देखते हैं या पार्ट ऑफ अ बिग बैंग देखते हैं? ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नंबर ऑफ़ टाइम्स जो है ना, हम लोग सब चीज़ों पे फोकस करते हैं और हम खुदा पे फोकस नहीं करते। और बहुत लोग जो है भगवान और खुदा पे भरोसा नहीं करते हैं। दे आर लाइक एथिस्ट्स, दे डोंट बिलीव इन एनीथिंग, दे डोंट इवन बिलीव, देयर आर नंबर ऑफ़ पीपल इन द यूनिवर्स जो खुदा पे भी भरोसा नहीं करते। दे आर थिंकिंग दैट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ बिग बैंग। सो ऐसा कुछ है नहीं, राइट? तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका फेथ क्या है, आपका बिलीव क्या है ना? तो अगर आपका बिलीव है कि आई एम अ क्रिएशन ऑफ अ क्रिएटर, देन आर यू रियली सेटिस्फाइंग विद योर क्रिएटर? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ योर क्रिएटर्स प्लेस इन योर लाइफ? ये बहुत ही ज़्यादा जानकारी हमको ज़िंदगी में होना चाहिए कि हमारे क्रिएटर का हमारे ज़िंदगी में क्या प्लेस है। कभी कभी हम ज़िंदगी में ऑफ़िस को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, ज़िंदगी को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, करियर को देते हैं, एजुकेशन को देते हैं, फ्रेंड्स को देते हैं, फैमिली को देते हैं। तो हम वो इम्पोर्टेंस जो है अपने क्रिएटर को, अपने खुदा को, अपने भगवान को नहीं देते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ देयर प्लेस इन योर लाइफ। खुदा का क्या जगह है आपकी ज़िंदगी में। अगरचे मुझे लगता है सबसे बेहतरीन चीज़ यही है कि जिसको पता चला कि उसका एक ख़ास मकाम मेरी ज़िंदगी में है, मुझे लगता है उसको दुनिया में किसी इंसान की ज़रूरत नहीं रहती है। वो उसके साथ बहुत खुश रहता है, क्योंकि जिसके साथ में भगवान है ना, जिसके साथ में खुदा है, एंड अल्टीमेटली मैं एक आई कैन नॉट टेल यू, मेरे साथ बहुत लोग होंगे जो कि शायद एथिस्ट भी होंगे, लेकिन एज अ बिलीवर मैं आपको बताऊंगी कि आई एम अ फर्म बिलीवर ऑन गॉड। एंड उनका बहुत ही बड़ा प्लेस है मेरी जगह पे। और मुझे जब भी ज़िंदगी में मैं गड़बड़ा गई तो मुझे तो लगता है कोई बात नहीं, वो संभाल लेगा सारी चीज़ें। तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें देखनी है।
कुछ लोग देखिए कि वो सुबह तब तक खाना नहीं खाते, नाश्ता नहीं करते जब तक भगवान को भोग नहीं चढ़ाएँगे। इसी तरह से देखेंगे आप सुबह सबसे पहले कोई चाय नहीं पीते हैं जब तक कि वो अज़ान हो जाती है और फजर का नमाज़ नहीं करते हैं। तो ये अपना-अपना प्लेस है, आपने किस तरीके से अपने खुदा को प्लेस अपनी ज़िंदगी में दी है, उनके मतलब प्रिंसिपल्स को, रूल्स को आप किस तरीके से मानते हैं। तो ये चीज़ें तभी आप देख सकते हैं जब आप अपने आप को डिस्कवर करेंगे, जब आप अपने आप को फाइंड आउट करेंगे। तो यू विल कम टू नो नहीं खुदा का बहुत ही बड़ा प्लेस है मेरी जगह में, है ना? तो जब आप अपने आप अगर आप उठ के सुबह चाय पीते हो, खुदा का नाम नहीं लेते हो या इस तरह सुबह कोई हिंदू में उठेगा भगवान को प्रणाम नहीं करेगा, तो ऐसे उठ के चाय वाय पिएगा तो अपना ज़िंदगी शुरू करेगा, तो यू विल कम टू नो नहीं भगवान का उतना ज़्यादा प्लेस मेरी जगह में नहीं है। लेकिन अगर आप करते हैं तो आपको पूरा दिन जो है, जिस दिन नहीं करेंगे आपको लगेगा आज कुछ मिसिंग है। इसका मतलब है कि भगवान का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह आपके पास है। तो इसलिए आप उसको मिस कर रहे हैं कि आज कुछ इबादत में मेरे को कमी हो गई एंड यू स्टार्ट मिसिंग दैट। सो इसका मतलब है कि आपको पता लगता है कि नहीं खुदा का एक पर्टिकुलर प्लेस है मेरी ज़िंदगी में, है ना? तो अगर आप ये चीज़ों पे फोकस ही नहीं करेंगे, ध्यान ही नहीं करेंगे, तो यू विल नॉट कम टू नो। तभी आप एक्सप्लेन करेंगे नहीं मैं एक बिलीवर हूँ, खुदा का बहुत ही बड़ा कृपा है मुझ पे, भगवान का बहुत ही वो है, मैं अपने भगवान को, खुदा को बहुत मानता हूँ और मैं याद रखता हूँ उनको, मेरा ज़िंदगी में उनके बगैर काम नहीं चलेगा। ये स्टेटमेंट आप तब देंगे जब आप अपने आप को ये चीज़ें डिस्कवर करेंगे। अगर आपने ये डिस्कवर करा ही नहीं तो स्टेटमेंट ही तो नहीं दे पाएँगे ना। हाँ, तो सबसे बड़ी बात और एक बहुत ही बड़ी बात है कि आपको ये देखना है कि व्हाट इज़ रियली सैटिस्फाइंग यू। खैर छोटे बच्चों को जो ग्रेजुएशन या यूनिवर्सिटी तक के भी लोग होते हैं उनको ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उसके बाद तो देखना ज़रूरी होता है कि आप देख लीजिएगा कि हमारी ज़िंदगी में एक अलग-अलग स्टेजेस आते हैं। आई मीन सबसे पहले जो होता है जब हम पढ़ाई करते हैं, फिर हमको लगता है कि पढ़ाई हो गई, फिर हम उस लेवल में बहुत ज़्यादा फैशनी भी होते हैं, वो ये होते हैं। उसके बाद और एक स्टेज होता है जब हमको इश्क हो जाता है, प्यार-व्यार में पड़ जाते हैं। प्यार-व्यार हो गया, फिर उससे लगा वहाँ से भी कुछ नहीं होता है। लेकिन एक स्टेज ऐसा भी होता है कि जहाँ पे आप अपनी सैटिस्फैक्शन ढूँढते हैं और जहाँ पे आपको लगता है कि दैट गॉड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो वो भी एक स्टेज आ जाता है ज़िंदगी में, तो आपको पता लगता है कि व्हाट इज़ रियली सैटिस्फाइंग यू इज़ लाइक क्या मुझे सैटिस्फाई कर रहा है। मुझे मटेरियल चीज़ें सैटिस्फाई करती है, पैसा-पैसा, नौकरी-नौकरी, माशूका, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड आर व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट रियली फॉर मी इज़ आर यू रियली ए पीस लवर पर्सन, आर you have to pay attention towards the you know towards your satisfactions कि क्या चीज़ आपको सेटिस्फाई कर रहा है। अगरचे आपको आई मीन मटेरियल चीज़ें खाली सेटिस्फाई कर रही है कि मेरा बंगला बड़ा होना चाहिए, मेरा घर बड़ा होना चाहिए, बेशक वहाँ पे लोग रहे ना रहे, है ना? या आप इतने टॉक्सिक है, आप अपने साथ लोगों को रहने नहीं देते, यू आर नॉट पीसफुल। या इसी तरीके से आप के पास बहुत सारी चीज़ें सेटिस्फाई करती है, मतलब पैसा सेटिस्फाई करता है, आपको घूमना फिरना सेटिस्फाई करता है, या आपको खुदा की इबादत सेटिस्फाई ज़्यादा करती है, भगवान से जुड़ा हुआ सेटिस्फाई करता है, हेल्प करना लोगों को सेटिस्फाई करता है, ऑनेस्टी आपको सेटिस्फाई करती है, टू बी अ रियल पर्सन इज सेटिस्फाई करता है। तो ये आपको तभी पता लगेगा जब आप अपने आप को डिस्कवर करेंगे, जब आप अपने आप को ढूंढेंगे। जब आप अपने आप को डिस्कवर ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाउ काइंड ऑफ पर्सन यू आर, है ना? क्योंकि मैं आपको यही बता रही हूँ ना कि आपको देखना है हु यू आर। आपको ये सब चीज़ें, ये जो स्टेप्स मैं आपको बताई, ये सब चीज़ें करते करते आपको पता लगेगा कि आप कौन हो, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। इसी तरीके से जब आप अपने आप पे ध्यान देते हैं तो आपको ये भी पता चलता है कि यू नो आपकी आपको अपनी वीकनेसेस के बारे में पता चलता है, मतलब कि देखो मेरा यहाँ पे वीक पॉइंट है, मतलब यहाँ की तरफ मेरा ज़्यादा झुकाव है, या यहाँ मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ, मेरा कैरेक्टर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगरचे आप से फॉर एग्ज़ाम्पल कभी तन्हा होते हैं तो आप अपनी तन्हाइयाँ कैसे गुज़ारते हैं, या आप किसी के साथ रहते हैं तो आप उनको किस लेवल का रिस्पेक्ट देते हैं। क्या आप रियली औरतों को इज़्ज़त करने वाले हैं? क्या आप रियली जो है उनको किस लेवल से देखते हैं, या आप किस तरीके के स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं आप, या वीक पर्सन हैं आप। आपको ये सारी चीज़ें तभी पता चलती है जब आप अटेंशन देते हैं, है ना? अ, इसी तरीके से आपको कैसे पता लगता है कि यू नो
आप एक सेल्फ सफिशिएंट है या नहीं है। एक तो होता है कि कोई ना सिर्फ बोल देता है, वो रियलिटी में ऐसे नहीं होते हैं। सेल्फ सफिशिएंट मीन्स कि आर यू रियली एन इंडिपेंडेंट पर्सन, are you really a social person? Do you really like loneliness? Are you really a skillful person? Are you really you love to be alone? क्या ये सच में है, या कुछ टाइम के बाद आपको लगता है नहीं कि तन्हाई जो है ये बहुत बोरियत है, ये अकेलापन खा जाता है मेरे को। तो यू आर नॉट अलोन देन, यू आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट देन, यू हैव टू देन एक्सेप्ट योर सेल्फ कि नहीं, मैं सेल्फ सफिशिएंट नहीं हूँ। तन्हा सिर्फ खुदा अच्छा लगता है मेरे को, अपनी तन्हाई में किसी को साथ देना चाहिए, है ना, लेना चाहिए। इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आप वीक है या आप सेल्फ सफिशिएंट है। कि आपको सच में किसी की ज़रूरत पड़ती है हेल्प में, मतलब हर इंसान को तो ज़रूरत पड़ता है हेल्प, लेकिन हमेशा पड़ती है, या आप मैक्सिमम टाइम पे आप अपना आप खुद कर सकते हैं, या आप इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट है। से फॉर एग्जांपल कि हाउ डू यू नो, जब आप अपने आप को अटेंशन देंगे, जब आप बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों पे और बहुत ही आई मीन ग्रेव सिचुएशंस पे अटेंशन देंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि नहीं, मैं तो अलोन रहना पसंद नहीं करता हूँ, मुझे तो कंपनी पसंद है, मैं तो सोशल हूँ, मैं तो आई मीन मुझे माल एडजस्टमेंट नहीं है, मैं तो सोशल पर्सन हूँ, मैं तो गैदरिंग पसंद करता हूँ, मुझे पब्लिक में रहना पसंद है, मुझे लाइमलाइट में रहना पसंद है, मुझे तो तन्हाई नहीं पसंद है। तो इस तरीके से जब आप अपने आप को ख्याल करते हैं, तो आपको पता लगती है कि नहीं, मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है ना। अ, लेकिन इस सब में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि जब मैंने आपको पहले ही बोला है कि नथिंग डिफाइंस यू, आपको पता लगेगा कि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये भी डिफ़ाइन नहीं करती, लेकिन आपको ये चीज़ ज़रूर डिफ़ाइन करती है कि आपका कैरेक्टर क्या है। तो यही आपको आपका कैरेक्टर बताएगा, जो आपको आपका आपका पसंद बताएगा, आपका नापसंद बताएगा, आपको तन्हा रहना पसंद बताएगा, आपको सोसाइटी में रहना बताएगा, जो आपको मतलब आप किस तबीयत के इंसान हैं वो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि वो किस तबीयत के पर्सन है, किस तबीयत के मालिक है। आई मीन दे रियली डू नॉट नो कि मैं कौन हूँ, और मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्या चीज़ों को पसंद करता हूँ, क्या चीज़ों को नहीं पसंद करता हूँ, क्या चीज़ मुझे इरिटेट करती है, क्या चीज़ नहीं इरिटेट करती है ना। तो ये चीज़ों का आपको पता लग जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर एक इंसान एक कोटेशन है, अगर कहते हैं ना कि कैरेक्टर वही होता है, कैरेक्टर इज़ व्हेन नोबडी इज़ वाचिंग यू व्हाट टू डू, राइट। जब आपको कोई नहीं देखता होता है बजाय खुदा के कि आप क्या कर रहे हो, है ना, उस टाइम आपको आप सही करने चाहिए। दैट डिफाइन्स यू, है ना, हाउ वेल यू आर डूइंग योर थिंग्स। जब आपको कोई देखता नहीं है, तब आप किस तरीके से चीज़ें करते हो, तब आप किस तरीके से अपने आप के साथ नेगोशिएट करते हो, तब आप क्या पसंद करते हो, क्या नहीं पसंद करते हो, बिकॉज दैट डिफाइन्स यू, है ना, वही आपको डिफ़ाइन करता है। आपको प्रोफेशन डिफ़ाइन नहीं करता है। और एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है कि मुझे नहीं पता ये किसने दिया है, लेकिन मेरे माइंड में, इट इज़ समवेयर इन माई माइंड इज़, बहुत हमको बचपन में कहा जाता था दैट इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ health is sorry if wealth is lost nothing is lost, if wealth is lost something is lost, बट इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। ये वही होता है कि अगर आपका कैरेक्टर चला गया तो आपके पास कुछ नहीं रहता है ना। अगर पैसा चला गया तो थोड़ा कुछ चला गया, बाकी तो कुछ नहीं। अगर पैसा चला गया कुछ नहीं गया, लेकिन अगर आपकी सेहत गई तो थोड़ा कुछ गया, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर गया तो सब गया। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपको अपने आप को ढूंढना है, अपने आप को अपना कैरेक्टर चेक करना है ना, यू हैव टू चेक योर सेल्फ हु आई एम, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है। से फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कैसे पता चलेगा कि आप अपने रिश्तों को कैसे संभालते हैं, इज़ हाउ ऑनेस्ट विद आर यू विद योर सेल्फ, है ना, विद योर रिलेशंस। आपके फ्रेंड्स आपके ऑफिस में कलीग होते हैं, या आप किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा करीबी रिश्ता रखते हैं, प्यार मोहब्बत के रिश्ते, आप उनको कैसे संभालते हैं। क्या आप एक धोखेबाज इंसान हैं या आप एक ऑनेस्ट पर्सन है, ये आपको तब पता चलेगा, ये आपको अपने आप को डिस्कवर करने से पता लग जाएगा।
जब आप अपने आप को डिस्कवर ही नहीं करेंगे आपको पता नहीं लगेगा। तो आपको देखना है कि मुझे लोगों को धोखा देने से मैं खुद को प्राउड फ़ील करता हूँ या मैं धोखेबाज इंसान हूँ, क्या मैं ऑनेस्ट पर्सन हूँ। ये आपको पता तब चलेगा जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। यू विल कम टू नो कि मतलब जो हायर एज में हो जाते हैं ना, जो एक मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाते हैं एजुकेशन में, प्रोफेशन में, और फिर उनका जो वेल बिल्डिंग कैरेक्टर जो होता है वही सबसे ज़्यादा जो है आपको डिफ़ाइन करता है। आपका वेल बिल्डिंग जो होता है कैरेक्टर में, मतलब आप किसी को धोखा नहीं देंगे, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता, या मैं हर किसी के साथ ऑनेस्ट रहूँगा, या मैं काइंड पर्सन हूँ। मुझे सबके साथ काइंडनेस के साथ रहना है, क्योंकि मैं नहीं किसी को आई मीन दुख दे सकता या दे सकती। मैं किसी को किसी भी चीज़ में डिसऑनेस्टी नहीं कर सकता या कर सकती। इट मीन्स यू आर ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, राइट। अगर आप बोलते हैं कि मैं बहुत ही ऑनेस्ट, अगर आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहेंगे तो आप मुझे नहीं लगता है कि आप ज़िंदगी में कोई भी जो गलत स्टेप है उठाएंगे या करेंगे, क्योंकि जो इंसान अपने आप के साथ ऑनेस्ट होता है ना वो सबके साथ ही ऑनेस्ट होता है। लेकिन से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने आप के साथ ऑनेस्ट हूँ तो मैं अपने को बोलती हूँ, से फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम ऑनेस्ट पर्सन, आई एम ऑनेस्ट विद माई सेल्फ। कोई आता है मेरे पास, वो मुझे बोलता है ये काम करो, तो हम बोलते हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है, से फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इफ़ आई एम ऑनेस्ट, मैं अगर मुझे देखना है ये मेरे हाथ में है तो मैं बोलती हूँ ठीक है मैं करती हूँ, 1-2 दिन लगते हैं या 2-4 दिन लगते हैं, मैं करूँगी, एंड आई एम ऑनेस्ट विद माई सेल्फ विद योर सेल्फ। अगर मुझे पता है ये मेरे हाथ में नहीं है और फिर भी मुझे पता है मेरे हाथ में नहीं है, आई एम नॉट ऑनेस्ट विद माई सेल्फ, तो मैं क्या करूँगी, उसको बोलूँगी हाँ मैं करूँगी, 2-3 दिन में करूँगा, है ना। तो मैंने उसको भी धोखा दिया और अपने आप को भी धोखा दिया। मेरे हाथ में है नहीं तो भी मैं बोलता हूँ कि मैं हाँ मैं करूँगा या मैं करूँगी, क्योंकि मुझे उस इंसान को उस वक़्त सच बोलना है ना कि मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरे पावर में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। इफ़ आई एम ऑनेस्ट विद माई सेल्फ, तो जाकर मैंने उसको बोला। तो मैं खुद के साथ ही डिसऑनेस्ट हूँ तो मैं किसी के साथ ऑनेस्टी क्या निभाऊँ, है ना। तो इस तरीके से हमको अपने आप को डिस्कवर करना है। यू हैव टू डिस्कवर योर सेल्फ, यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ। और उसमें सबसे बड़ी बात जो है आपका आप चीज़ों को किस तरीके से करते हैं ना वो आपको डिफ़ाइन करता है। हाउ वेल यू आर डूइंग थिंग्स दैट डिफाइंस यू, हाउ ऑनेस्टली यू आर डूइंग थिंग्स दैट डिफाइंस यू। योर प्रोफेशन, योर मनी, योर स्टेटस, योर फेम, योर नेम, दैट डजंट डिफाइन यू। what defines is you is that your honesty defines you, your reality defines you, your truth defines you, how well you are doing things that defines you, how well with an honesty you are doing things that defines you. How are your relations with your family, society, or with your siblings, with your other people, with your friends, that defines you. तो ऐसा नहीं है कि आप हाँ छल कपट करते रहे और आप ये बोलेंगे कि मैं कोई अच्छा इंसान हूँ। नो, यू आर नॉट। यू हैव टू एक्सेप्ट यूर सेल्फ दैट आई एम अ वेरी डिसऑनेस्ट पर्सन, है ना। मैं किसी का अच्छा दोस्त नहीं रह सकता, है ना। मैं सबके साथ बिगाड़ सकता हूँ। जिसको दोस्ती शाम को बोलता हूँ सुबह उसको पीछे से छुरा मारता हूँ या छुरा मारती हूँ। तो मैं बैक स्टेपिंग करता हूँ, तो इसका मतलब हुआ कि यू आर नॉट ऑनेस्ट विद यूर सेल्फ। आप किसी के साथ नहीं रह सकते, है ना। तो आपको इस तरीके से यू हैव टू डिस्कवर योर सेल्फ। सो अब हैव यू रियली डिस्कवर्ड योर सेल्फ। अगर किसी ने सच में अपनी डिस्कवरी करी है तो वेल एंड गुड। अगर किसी ने नहीं करा है तो वो अपना डिस्कवरी स्टार्ट करे। फाइंड योर सेल्फ, डिस्कवर योर सेल्फ, देन एक्ट एज अकॉर्डिंगली। तो मेरा जाते जाते आपसे यही मशवरा है कि आप अपने कैरेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दे दीजिएगा। डिस्कवर करते हुए भी यही सोचिएगा कि नथिंग मैटर्स विद मी, नथिंग मैटर्स फॉर मी बट ओनली ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, एंड यू नो compensating with yourself and negotiating with yourself, and giving happiness to the people, that really matters a lot. तो आप अपने आप को डिस्कवर करिए और अपने आप को ध्यान दे दीजिएगा। डिस्कवर करते करते हमको भी याद रखिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट करके और सब्सक्रिप्शन करके। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।